हेलो एवरीवन। आज है 9 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर दो खबरें निकल कर सामने आई है और उन दोनों चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो को काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 रुपए का यस बैंक के शेयर में आज हमें गिरावट देखने को मिली, तकरीबन 0.4% की ये गिरावट है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में एक अच्छी तेजी दिखाई थी इसने, ठीक है। फिर पिछले कुछ दिनों में अच्छी रैली थी, 6.5% का ग्रोथ भी हमें देखने को मिला। लेकिन पिछले 2 दिनों से 15 रुपए तक पहुंचने के बाद ये लगातार 2 दिनों से नीचे की तरफ टूट रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 52% का गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब देखिए, बड़े लेवल से टूटकर नीचे आया, तेजी दिखाई, वापस टूट गया, तेजी दिखाई, वापस टूट गया, वापस ऊपर उठने की कोशिश करा था लेकिन गिरावट आई। लेकिन फिर भी जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव है। लार्ज कैप शेयर है, 37,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 22 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली यहाँ पर हो रही है। 13.77% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.30% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 5.57% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 30% की होल्डिंग ओन करते हैं ये। और 23 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 420 जितने एफआईएल्स का भी यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 29.12% के आसपास है। और जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो पहली खबर ये है कि सीबीआई ने अवध ग्रुप के खिलाफ, अवध ग्रुप के जो गौतम थापर है उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यस बैंक से पैसा लिया गया था भैया, तकरीबन 465 करोड़ का। और कह सकते हैं कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, अलीज फ्रॉड है, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि हो गया, अलीज फ्रॉड है। यहाँ पर हम अब देखिए, द केस परसेंट टू लोन टेकन बाय ऑस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी ऑफ अवध रियल्टी एंड इस मिस अप्रोप्रिएशन बिटवीन 2017 एंड 2019। देखिए, लोन लिया गया लेकिन उस लोन का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया गया। द कंप्लेंट वाज फाइल्ड फॉर हैविंग कमिटेड क्राइम, ब्रीचेस ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग। ठीक है, तो कई सारी चीजें यहाँ पर कि भैया क्रिमिनल कंस्पिरेंसी है, चीटिंग का केस भी यहाँ पर है। उसके अलावा फॉर्जरी ऑफ डिवीजन, मतलब मिस अप्रोप्रिएशन है, जो पैसा लिया गया उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। सीबीआई ऑफिशियल सेड रेड वेर कैरिड आउट एट डजन प्लेसेस इन कनेक्शन विद द केस। तो कई सारे जो अलग अलग जगह है वहां पर रेड इसकी की जा रही है। अब देखिए, इन मार्च 2020 द सेंट्रल एजेंसी हैज रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट यस बैंक फाउंडर राणा कपूर एंड हिज वाइफ। और यहाँ पर यह है कि भैया तार इनसे भी जुड़े हुए हैं। पुरानी लोन बुक है ये, और मतलब जब से राणा कपूर यहाँ पर करता धरता थे तब की ये लोन बुक है। और अभी भी यहाँ पर कई सारे लैप्स निकल कर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए, दिस केस वॉज इन कनेक्शन टू द लाविश 1.2 करोड़ बंगलो एट 40 अमृता शंगिन मार्ग, न्यू दिल्ली, विच वॉज अलीज ब्रॉट इन at half of his market price by राणा कपूर as bribe। मतलब ये है कि राणा कपूर को ब्राइब देने के लिए इतना बड़ा बंगलो आधी कीमत पर दिया गया था उनको। तो ये भी है कि भैया अगर देखा जाए, और इसीलिए देखिए, एज ब्राइब फ्रॉम थापर इन एक्सटेंडिंग लोन वर्थ अराउंड 1900 करोड़ टू हिज ग्रुप कंपनी, मतलब ब्राइब के तौर पर दिया गया। देखिए, यहाँ पर ये भी अलीज किया जा रहा है कि इट वाज अलीज दैट 307 करोड़ ब्राइब वाज इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ द बंगलो। 307 करोड़ की रिश्वत शामिल है यहाँ पर। तो देखिए, और लेकिन ये जो पूरा मामला है वो राणा कपूर जब थे यस बैंक के करता धरता थे तब से जुड़ा हुआ ये मामला है। अभी चीजें निकल कर सामने आ रही है। सीबीआई काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर भी रही है और कई सारी चीजें धीरे 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 निकल कर सामने आ रही है। लेकिन मेरे हिसाब से उनकी ये जो चीजें निकल कर आ रही है उसको कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पुरानी लोन बुक है ऑलरेडी उसको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एनपीए के तौर पर डिक्लेयर किया जा चुका है या फिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, हैथ रेसी और एजेंसी अगर हम बात करें तो काफी बड़ी होटल चेन्स है। अब यस बैंक ने उनके जो अकाउंट्स है उसको फ्रोज किया है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बड़ा पैसा लिया है, चुका नहीं पा रहे हैं, तो बैंक ने एज अ प्रिकॉशन के तौर पर कह सकते हैं कि ये स्टेप्स लिए गए हैं बैंक की तरफ से। आप देखिए, एशियन होटल्स Limited said in a statement on Tuesday that the hotel management has had to take an unprecedented move of temporarily shutting down of her Hyatt Regency Hotel in Mumbai because Yes Bank, with which it maintained as account, has blocked that account and held back all the funds.
सारे फंड्स को रोक दिया है यस बैंक ने और अकाउंट जो है वो भी फ्रोज कर दिया है। यस बैंक टुक दिस ड्रास्टिक स्टेप आफ्टर द होटल मैनेजमेंट डिफॉल्ट ऑन लोन रीपेमेंट, मतलब पैसा लिया और लोन चुकाया नहीं, तो इसलिए यस बैंक ने ये कदम उठाया है। अकॉर्डिंग टू द होटल मैनेजमेंट, मतलब जो होटल मैनेजमेंट है उनका ये कहना है कि यस बैंक हैज hold all funds including daily hotel collections in escrow account, due to which the hotel is not allowed to make any payments including stationary payments like GST, VAT, TDS, etc., vendor payments, salaries on roll employees। मतलब यही कहना है उनका कि जो हमारे अकाउंट बंद किए हैं जिसकी वजह से हम अपने एम्प्लॉयज की सैलरी तक नहीं पे कर पा रहे हैं। और यस बैंक हैज ओनली मेड सम पेमेंट्स फ्रॉम द कंपनीज एस्क्रो अकाउंट प्रोवाइड्स बिल फॉर द होटल इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस कंपनसेशन। और यहाँ पर देखिए तो ये होटल कंपनी जो है वो बहुत बड़ी है, 300 से भी ज्यादा होटल्स है यहाँ पर। और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज की भी अगर हम बात करें, देखिए द कंपनी हैज मोर देन 300 होटल्स एंड कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज ऑन इज रोल अकॉर्डिंग टू अर्लियर डिस्क्लोजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। डिफॉल्ट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 4.32 करोड़ के आसपास का डिफॉल्ट है विद प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन मई 2021 की अगर हम बात करने जाए तो। आउट ऑफ द टोटल अमाउंट की बात करें तो वो 4.83 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है और होटल कुड मेक पेमेंट ऑफ ओनली 51 लाख। तो ये सारी चीजें हैं कि बैंक जो होटल है वो पैसा नहीं पे कर पा रही है और इसीलिए यस बैंक ने ये स्टेप लिया भी है। यहाँ पर देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी कुछ अच्छी नहीं है क्योंकि एक के बाद एक डिफॉल्ट सामने आ रहे हो। देखिए कोरोना की सिचुएशन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनियों को नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं वो कंपनियां बैंक से पैसा लेकर ही अपना कामकाज चलाती होती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि नुकसान तो है यहाँ पर, लेकिन एक और चीज भी है, फंड रेजिंग का प्लान भी सामने आ रहा है 10 तारीख को, मतलब कल इनकी बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में उम्मीद करते हैं कि कोई बड़ा डेवलपमेंट आए। देखिए 10 जून को मीटिंग है टू कंसीडर फंड रेजिंग प्लान, ठीक है, कल मीटिंग होने वाली है और इसके ऊपर काफी बड़ी नजर रहेगी सबकी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 19% लोग बेचने की बात करें, 8% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। रेवेन्यू में अच्छा उछाल आया था लेकिन 2019 के बाद रेवेन्यू में जिस तरीके से गिरावट आई है उसका असर शेयर के प्राइस पर भी देखने को मिला है। प्रॉफिट धीरे धीरे बेहतर थे लेकिन पिछले 2 सालों से प्रॉफिट एकदम टूट गया है। 2020 में तो भैया 22,700 करोड़ तक का नुकसान था, 21 में 3,500 करोड़ तक के नुकसान देखने को हमें मिल चुके हैं। ओवरऑल यस बैंक के बारे में कहा जाए तो मैं यही कहूंगा कि देखिए जब तक 12 रुपए का लेवल टूटता नहीं है, देखिए 12 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हर बार उसने वहीं से बाउंस बैक दिखाया भी है। तो मेरे हिसाब से 12 और 13 रुपए का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और जब तक वो नहीं टूटता है तब तक यस बैंक का जो ट्रेंड है वो मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हाँ, मैंने हमेशा कहा है कि ये वो शेयर है जो लंबे समय तक आपको किसी एक प्राइस रेंज में घूमता नजर आएगा। तो यहाँ पर खरीदारी तभी करें जब आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। जब शेयर 15 रुपए के ऊपर भी पहुंचा था तब भी मैंने कहा था कि तेजी तो आई है लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये 14 और 15 के बीच में घूमता रहे। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये 13 रुपए से लेकर 16 रुपए के बीच में घूमता रहेगा, लंबा समय ये इसके बीच में गुजारने वाला है और उसके बाद ये बाउंस बैक दिखाएगा। तो अगेन कहूंगा यहाँ पर यस बैंक खरीदारी करी है, बने रहिए, पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। दूसरी चीज, एक और चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि यस बैंक में खरीदारी तभी करें जब नजरिया लॉन्ग टर्म का हो। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो इसको अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो खरीदारी तभी करें जब लॉन्ग टर्म का नजरिया हो। देखिए मार्च के जो नतीजे थे इनके वो उतने अच्छे नहीं थे, काफी खराब थे। जून के भी उतने अच्छे नहीं आने वाले हैं, लेकिन सितंबर से सिचुएशन थोड़ी सी हमें बदलती हुई नजर आएगी। जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव में आता हुआ नजर आएगा। हालांकि जो बुरे लोन्स है वो डेफिनेटली यस बैंक के लिए गले की हड्डी बने हुए हैं और कुछ वक्त के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन जो नया मैनेजमेंट आया है डेफिनेटली उनके द्वारा कुछ अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। छोटे एमएसएमई और रिटेल पोर्टफोलियो को बढ़ाने का लक्ष्य है और बैंक उस दिशा में काम कर भी रहा है। लेकिन देखिए ओवर द नाइट कुछ भी चेंज नहीं होगा, वक्त लगेगा और जब तक वक्त लगेगा शेयर के ऊपर प्रेशर रहेगा। और प्रेशर में हाल फिलहाल में कह सकते हैं कि शेयर में प्रेशर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सारा का सारा जो प्रेशर है ना वो रिलीज हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में सारा प्रेशर रिलीज होगा। एक साल के बाद कभी भी आपको 12-13 रुपए के आसपास यस बैंक कभी भी देखने को नहीं मिलने वाला है। तेजी आएगी, बैंक डूबेगा नहीं, डूबना होता तो पिछले साल ही ये डूब गया होता। यस बैंक ने बचाया है इनको और आगे भी बचाता रहेगा और अब धीरे धीरे जो बैलेंस शीट इनकी स्ट्रांग हो रही है वो भी एक पॉजिटिव नोट है। यहाँ पर फंड रेजिंग भी यहाँ पर होने वाली है, तो बैंक के पास पैसा है, पैसा
आने वाले समय में भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। डिपॉजिट्स इनके बढ़ रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। हालांकि जो बुरे लोन्स है जो पहले दिए गए थे वो अभी भी इनको परेशान कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ वक्त और परेशान करे, लेकिन धीरे 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 सिचुएशन संभलती हुई नजर आएगी यहाँ पर, लेकिन वक्त लगेगा। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड यूज करूँ कि वक्त लगेगा। मैं ये नहीं कहूंगा 14 रुपए का शेयर है महीने में ये 20 पे चला जाएगा, नहीं जाएगा। हो सकता है कि महीने बाद भी 14 रुपए के आसपास ही घूमता हुआ नजर आ जाइए, लेकिन एक साल में ये जरूर ऊपर जाएगा, इसमें भी शक कोई नहीं है। तो बने रहिए, खरीदारी करिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो यहाँ पर, जब तक 12 रुपए का लेवल इंटैक्ट है, तेजी के संकेत है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।